राज विद्या का द्वार खुलते, प्रमोशन, नौकरी, ये वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। कभी न जाए ऐसे परमात्मा को पाने की विद्या उससे 1000 गुना ऊंची है ना, ऐसा संकल्प करो, क्योंकि राज विद्या सबके बापों का बाप बना देती है ना। जब सत्संग ध्यान भजन करते हैं तो परमात्मा ज्ञान से शुद्ध ज्ञान, जैसे रिफाइंड तेल और ऐसा वैसा तेल, फिल्टर प्लांट का पानी और गटर का पानी, तो फर्क है ना। तो ऐसे शास्त्र के द्वारा जो करणीय है उसको करने में पूरा तन मन योग्यता लगा दे, और जो न करणीय है उससे बच ले। जैसे रावण कोई कम नहीं थे, रावण के पास ऐहिक ज्ञान भी अद्भुत था। समुद्र को मीठा बनाने की योजना थी, खारास रहित। चंद्रमा को निष्कलंक बनाना था, हर समय पूनम का ही दिखे। अग्नि को लकड़ी जलाओ धुआं ना हो, ये सारी प्लानिंग थी। लेकिन सुख की प्रधानता की तरफ झुकाव हो गया तो वो प्लानिंग धरी रह गई। मंदोदरी पत्नी थी और नर्तकियां और सुंदरियां थी, फिर भी सुख की प्रधानता की तरफ झुका हुआ ज्ञान रावण को गिरा देता है। शबरी के पास संयम की प्रधानता वाला ज्ञान, जाति छोटी सी शबरी, भील, एक तो भील जाति, उसमें भी शबर जाति, कुरूप जाति, अबला, घर वालों से कुटुंब से कोई रिश्ता नाता नहीं रख पाती। फिर भी बस मतंग ऋषि का ज्ञान उसने आत्मसात किया तो अंतर्यामी परमात्मा राम का भी साक्षात्कार और दशरथ नंदन भी उनके जूठे बेर खाते। तो शास्त्र सम्मत जो शुद्ध ज्ञान है उसका आदर करेंगे तो आपके जीवन में प्रेममय परमात्मा का सामर्थ्य आनंद प्रकट होगा। जिसके जीवन में परमात्मा प्रेम परमात्मा आनंद नहीं है तो उसको शारीरिक टेंशन, शारीरिक तनाव सुराह सुंदरी अथवा पान मसाला के तरफ फिसलाएगा। मानसिक टेंशन, भावनात्मक तनाव, न जाने कितने कितने विकारों और व्यसनों में उसको नोचता रहता है। जो शुद्ध ज्ञान के अनुसार कर्म करता है उसमें भगवत रस की उत्पत्ति होती है, कर्म करने की रस की भी उत्पत्ति होती है और वो उसी रस से तृप्त रहता है। जो ज्ञान दूसरे को दुख देकर सुख लेने की तरफ ले जाता है वो समझ लेना वासना संयुक्त ज्ञान है। और जो ज्ञान कठिनाई सहकर भी अपना और दूसरों का मंगल करने की तरफ आपको कटिबद्ध करता है वो शुद्ध ज्ञान है। तो ज्ञान पहले और कर्म बाद में। कर्म हो तो निष्ठाजन्य हो, जड़ता तमोगुण अथवा आधे में कर्म ना छोड़ दे। ज्ञान स्वरूप के प्रकाश में कर्म हो। जैसे शिवाजी महाराज के कर्म को राज विद्या गुह्य विद्या पवित्रम इदम उत्तमम समर्थ रामदास का संपुट मिल गया तो शिवाजी का राज कर्म राज धर्म भी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला हो गया। और हिटलर सिकंदर के पास युद्ध का ज्ञान तो बहुत था लेकिन स्वार्थ की प्रधानता थी, उनको ले डूबा। श्री कृष्ण के वचन है, आप उच्चारण करना। राज विद्या राज गुह्यम राज विद्या पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगम्यम धर्म्यम प्रत्यक्षा अवगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। यह सारी विद्याओं की राज विद्या है। आप फलानी विद्या सीखे, फलाने कोर्स किए, आप ये हो गए, आप ये हो गए, आप वो हो गए, फिर भी रोना बाकी रह जाता है, फिर भी टेंशन बाकी रह जाता है। MBA कर लिया, बढ़िया जॉब मिल गई और 30 लाख का पैकेज है। अरे बुद्धू, 30 करोड़ का पैकेज भी तेरा दुख नहीं मिटा सकता है।
जयराम जी बोलना पड़ेगा बिल्कुल। मैं गाने में ऐसा हो गया, ऐसी हो गई, और मेरा तो इतने इतने अखबारों में और इतने इतने चैनलों में रोज गीत आता और लोग मेरी आरती करते। अरे बबली, कुछ भी नहीं है ये। दुखों का अंत नहीं आएगा इससे, लोलुपता का अंत नहीं आएगा, जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं। राज विद्या राज गुह्यम, ये सारी विद्याओं का राजा विद्या है आत्मविद्या, और अत्यंत गुह्य है। जब श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को राज विद्या की भूख जगाई, अध्यात्म की मुच्यते, आध्यात्मिकता को तो क्या समझता है, किसको आध्यात्मिकता बोलते? आदि देविकम की मुच्यते, आदि देवी ऊर्जा क्या बोलते? आदि भौतिकम की मुच्यते। बोले पता नहीं है, तो पता नहीं तो जान लो। फिर उसने प्रश्न किया, पहले भूख जगाई श्री कृष्ण ने, और फिर परोसा और अर्जुन को पच गया, साक्षात्कार हो गया। ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। बाहर से सुख लेने की अब इच्छा नहीं रही, पूर्ण सुख छलकता है, चमचम चमकता है। नजरों से वे निहाल हो जाते जो ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की नजरों में आ जाते। श्री कृष्ण राज विद्या के धनी थे, श्री राम राज विद्या के धनी थे, अष्टावक्र गुरु राज विद्या के धनी थे। तो मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चे राज विद्या के धन को कमा लो। नारायण हरि, ये करने में सुगम, सुनने में उत्तम और प्रत्यक्ष फल देने वाली है, भविष्य में नहीं। डिग्रियां लेंगे, नौकरी करेंगे, फिर पैसे मिलेंगे और फिर सुख मिलेगा, नहीं। अब भी सुख लेते लेते भविष्य तो अपने आप उज्जवल। ये विद्या भूतकाल के शोक से बचा देती है, भविष्य के भय से बचा देती है, और वर्तमान में सुख की लोलुपता से बचाकर अंतरात्मा का, परमात्मा का सुख जगा देती है। ऐसी ब्रह्म विद्या है। इस विद्या से सब सद जाता है। एक गरीब गया, बड़ा दुखी हूं बाबा, नौकरी नहीं, धंधा नहीं, परेशानियां, रोया। अरे बाबा ने कहा अब नौकरी धंधा मिल जाएगा, फिर भी रोएगा। शादी नहीं होता है, शादी हो जाएगा फिर रोएगा। ये मंत्र ले, देवता आएगा, तू मांग लेना कि सोने के कलश में मेरी पुत्र वधू को लस्सी बिलोता देखूंगा। बस एक वरदान में तेरा काम धंधा भी हो जाएगा, तेरी शादी भी हो जाएगी, बच्चा नहीं होने का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा, बच्चे को काम धंधा नहीं मिलता है वो भी सोल्व हो जाएगा, बच्चे की शादी नहीं होती वो भी सोल्व हो जाएगा, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती वो भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि बहू सोने के कलश में लस्सी बिलोती देखूं। एक ही वरदान में सब मिल जाएगा। ऐसा गुरु मिला था। तो मैं चाहता हूं उससे भी ज्यादा। ब्रह्म विद्या में तो बच्चा भी आखिर सोने के कलश में, बहू लस्सी भी लोई, वो बहू भी मर गई, सोने का कलश भी चला गया। कभी न जाए ऐसे परमात्मा को पाने की विद्या उससे 1000 गुना ऊंची है ना, ऐसा संकल्प करो। और वरदानों से तो सोने के कलश वाला वरदान बड़ा आइडिया का है, लेकिन उससे भी महा आइडिया ये है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, करने में सुगम और प्रत्यक्ष फल देने वाली। 10-15 मिनट रोज अपने घर में ध्यान करो, मना दो। विद्युत का, अर्थिंग का अनकंडक्ट आसन, जिससे अर्थिंग न मिले, कुचालक आसन, और फिर सामने बैठकर आपकी नजर और इष्ट की, गुरु की नजर बराबरी में फोटो के। ओम 15 मिनट करो रोज। और भगवान कैसे हैं उसका एड्रेस है कई शास्त्रों में, जिनको भगवान मिले हैं उन शास्त्रों को तुम कितना ढूंढोगे। मैंने सब ढूंढवा के छोटा सा पुस्तक बनाया, नारायण स्तुति, वो साथ में रखो। ईश्वर की ओर जीवन विकास पुस्तक साथ में रखो, दिव्य प्रेरणा पुस्तक साथ में रखो, थोड़ा पढ़ो और थोड़ा ऐसा करो। राज विद्या का द्वार खुलते, प्रमोशन, नौकरी, ये वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र महाराज 12 साल के थे और जनक 80 साल के। और जनक अष्टावक्र बोलते पुत्र, 12 साल का अष्टावक्र, जनक 80 साल के सीता के बाप को बोलते पुत्र। क्योंकि राज विद्या सबके बापों का बाप बना देती है ना। टांगे टेढ़ी, शरीर में अष्ट अक्कड़ वक्कड़, लेकिन ब्रह्म विद्या से जनक जैसे के गुरु बन गए बापों के बाप। सोक्रेटिस नाक चिपटी हुई, आंखें अंदर घुसी हुई, चेहरा बद्दा, लेकिन सोक्रेटिस को राज विद्या मिल गई तो बड़े बड़े मिलियन बिलियन ट्रिलियन उनके आगे पीछे चक्कर काटते थे। ये ऐसी राज विद्या है। तो इस राज विद्या को पाए हुए संत के दर्शन से, सेवा से कितना फायदा होता है उसका माप कोई लगा नहीं सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय